हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज टारगेट का हमारा डे फर्स्ट है। जैसा कि डे 3 हो चुके हैं तो हम समझ सकते हैं कि आपने तीनों दिनों का टारगेट कंप्लीट किया होगा। जिन्होंने अभी कंप्लीट नहीं किया है वो डे 1 से लगातार टारगेट को कंप्लीट करें। यदि आपको अपने कंधे पर 6 महीने में सितारे लगवाने हैं तो आपको टारगेट डेली कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अपने टारगेट पे। मैथ का आज हमारा टारगेट है। आज डे 4 है हमारा टारगेट का, 10 नवंबर। सबसे पहले मॉक टेस्ट की बात करें, जो आपने कल मॉक टेस्ट दिया था उसका डिटेल तरीके से एनालिसिस अच्छे से कर लेना है आपको। फिर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री का डे 4 है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 151 से 200 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। कहाँ से भी कर सकते हैं ये हमने आपको बता रखा है। हमेशा आपको डेली 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप किसी बुक से कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास बुक हो। नेक्स्ट बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए, हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसका आज दूसरा दिन है। 3 दिनों में ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना था, हमने आपको बताया हुआ था। और आप कहीं से भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बुक हमने आपको बताई थी नीतू मैम की, वॉल्यूम फर्स्ट है। आप एसपी बक्सी से कर सकते हैं, या अगर आपकी कहीं से आपने पेड कोर्स ले रखा हो और आपकी वहाँ की नोट्स कंप्लीट हो, आप उस नोट से भी रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेली एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करनी है। बुक के लिए हमने बताया ही, सबसे अच्छी बुक हमारे लिए अगर नीतू मैम की बात करें या तो एसपी बक्सी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप नीतू मैम की बुक को ही। नेक्स्ट है वो इंग्लिश वोकैब। यदि हम वोकैब की बात करें तो इंग्लिश वोकैब में आपको याद रखना है, डेली हम आपको 25 क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसमें वन वर्ड और ईडियम होते हैं। तो वन वर्ड आपको 76 से 100 तक करने हैं और ईडियम आपको 76 से 100 तक लर्न करनी है। बुक लिस्ट हमने आपको बता ही रखी, ब्लैक बुक ईडियम और वन वर्ड के लिए सबसे बेस्ट होती है। बाकी आप किरण नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से आप कर सकते हैं, या आपने कहीं और से किया हुआ है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अदर इनके अलावा कोई आपके पास बुक है, लेकिन आपको चेंज नहीं करना, डेली आपको उसी बुक से करने हैं। इसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम की बात करें तो जैसे ही हमारे 200 वन वर्ड और ईडियम कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे हम सिनोनिम और एंटोनिम स्टार्ट कर देंगे टारगेट देना। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की हम देखिए सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनालॉगी। एनालॉगी हम 5 दिन में समाप्त करेंगे, जो कि डेली उसके आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे। डेली आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे, और इस चैप्टर के कम से कम आपको 250 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बुक लिस्ट क्या रहेगी आपकी, या तो आप किरण की कोई बुक ले सकते हैं, या पिनैकल की, या कोई अदर आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है। याद रखना है आपको इसमें नोट्स वगैरह या किसी पेड कोर्स से नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में जाके एनालॉगी चैप्टर को ओपन करके सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जिसका सोल्यूशन आपको नहीं आता है, पीछे डिटेल सोल्यूशन भी दिया रहता है, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। बात करें जीके की, जो सबसे मेन टॉपिक होता है हमारा जीके, क्योंकि इसी में हमारे मार्क्स सबसे कम होते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी को सबसे पहले फिनिश करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से ही बनते हैं, और पॉलिटी पढ़ने हम लोगों को आसान भी लगता है। तो सबसे पहले देखिए, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का परिचय टॉपिक आपको दे रहे हैं। 2 टॉपिक आपको देते हैं। सबसे पहला संविधान का परिचय, और दूसरा है आपका भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये दोनों चैप्टर आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि इनको दोबारा पढ़ना ना पड़े आपको। बुक लिस्ट कहाँ से होनी चाहिए, आप किरण से कर सकते हैं, पिनाइकल की कर सकते हैं, ब्लैक बुक से कर सकते हैं, या लूसेंट से, या आपके पास कोई क्लास नोट है आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसकी रीडिंग आपको अच्छे तरीके से और बिल्कुल स्लोली स्लोली करनी है, ताकि एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए। प्रेफर करेंगे 2 बुक हम आपको, या तो आप किरण की बुक ले सकते हैं, या तो आप लूसेंट की। लूसेंट तो ऐसे सभी के पास होगी, तो लूसेंट से भी कर सकते हैं, आप किरण से भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आपको डेली बताते हैं कि टारगेट के साथ साथ आपको 20 तक टेबल, स्क्वायर और क्यूब 130 तक अच्छे से लर्न होगा। जितना अच्छे से सारी चीज़ें आपको लर्न होंगी, उतनी ही आपकी जो कैलकुलेशन है, स्पीड है, वो स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। और यदि आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, तो टेबल और स्क्वायर क्यूब अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए। 30 मिनट आपको डेली रीडिंग करनी है इंग्लिश की।
जिससे क्या होगा, आपका इंग्लिश में स्कोप अच्छा बन जाएगा, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो रीडिंग के लिए कहाँ से आप करें, या तो नोवेल कर सकते हैं या तो न्यूज़पेपर, दो में से कोई आप एक कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो। नोवेल में जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से कर सकते हैं, या आप किसी भी छोटी क्लासों की इंग्लिश की बुक उठा के आप वहाँ से कर सकते हैं। डेली 5 मिनट हम आपको देते हैं कि आपको टाइपिंग करना है, क्योंकि टाइपिंग आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो जाएगी आपकी। सिर्फ 5 मिनट ही इसको आपको देना है, इससे ऊपर नहीं। कैलकुलेशन प्रैक्टिस क्विज आते हैं कई सारे एप्लीकेशन में, आपने देखे होंगे जहाँ से आपने मॉक टेस्ट लिया होगा, उसमें क्विज आते हैं 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के डेली क्विज आते हैं। तो आप अगर खाली हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप 5-5 मिनट के क्विज आराम से दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही टारगेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।